हेलो एवरीवन, आज है रक्षाबंधन और ये है मेरा रक्षाबंधन का फाइनल लुक और मैं जा रही हूँ अपने मायके रेडी होकर के। तो गाइस बस मैं रेडी हो गई हूँ और घर से निकलने वाली हूँ। हम युवराज के पापा और यूवी और अभी चारों लोग रेडी हो गए हैं, बस घर से बाहर ही निकलने वाले हैं। तो अविराज छोटू बेबी मेरी गोद में है और युवराज के पापा कार का कवर वगैरह हटा रहे हैं क्योंकि बस हम लोग घर से बाहर निकल आए हैं, घर को लॉक कर दिया है। और तो बस विराट बेबी भी रेडी हो गया है और युवराज भी रेडी है। हाँ युवराज भी कैमरा सीकर है, वो अपने आप कैमरे के सामने आ जाता है। और बस गाड़ी में सामान वगैरह स्वीट्स वगैरह जो भाइयों की ली है वो रख रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने मायके। और मायके जाने की अलग ही खुशी होती है और यहाँ पे युवराज अविराज की एक अलग ही मस्ती चल रही है। तो अविराज देख रहे हैं शैतानी करके अपनी आँख को ऐसे चिपका ले रहा है उसमें शीशे में ऐसे करके। बच्चों की ना शैतानी अलग होती है, वो अलग ही जोन में होते हैं। तो और इन लोग को ज़्यादा घूमने को नहीं मिलता है, तो कहीं भी जाते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं। और यहाँ पे मेरी कार रेडी है जाने के लिए। तो बस दोनों बच्चे मस्ती करते हुए और मैं अभी बैठ के जाने वाली हूँ। तो गाइज़ मैं ना चाय पी रही हूँ, हस्बैंड को ऑफ़र की गई तो उन्होंने मुझे दी। इससे पता चलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ध्यान देते हैं वो। क्योंकि हम लोग आए थे टाटा के शोरूम में जहाँ से हमने अपनी कार परचेज़ करी थी। तो आज उन्हें नंबर लगवाना है कार में। तो गाइज़ उन्हें पहले टाइम नहीं मिला, तो यहाँ गार्ड से बात हुई तो उसने बोला कि 10 मिनट लगेंगे। तो हम लोग अंदर आ गए क्योंकि उन्होंने बोला कि बाहर गर्मी है, अंदर बैठो आके। जो भाई करता है वो ये करते हैं। तो ये एक्सीलेटर स्टेयर्स युवराज को लास्ट टाइम बहुत पसंद आई थी जब हम लोग शोरूम आए थे डिलीवरी लेने कार की। तो वो भी इस बार भी वो यहाँ पे आ गया, उसको बहुत मज़ा आने वाला। बार बार वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। बच्चों के लिए तो एक खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये सब चीज़ें। और साथ में अविराज भी उसे कंपनी दे रहा है। उसके बाद हम लोग आ गए युवराज की पापा के घर। तो यहाँ पे ये इनका पुराना घर है जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो यहीं पे युवराज के पापा को राखी बांधी जाएगी। तो उनकी बहन उनको राखी बांध रही है और युवराज और अविराज की कोई बहन नहीं है, तो बुआ ही उसे राखी बांधती हैं। इसके बाद अविराज और युवराज को राखी बंधेगी। तो युवराज के पापा को राखी बंध चुकी है और उसके बाद वही सीट युवराज ने कैप्चर कर ली क्योंकि अब युवराज की बारी है राखी बंधवाने की। तो उसके बाद युवराज की बुआ युवराज को हमेशा राखी बांधती हैं और जब से अबू पैदा हुआ तो अभी भी राखी बंधवाता है अपनी बुआ से। तो बस युवराज को राखी बंध रही है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर, मैं मेरे मायके, वहाँ मैं अपने भाइयों को राखी बांधने वाली हूँ। तो युवराज ना बड़ा हो गया, 5 ईयर्स का बन रहा हो गया है। तो बहुत ही समझदारी से इस बार वो राखी बंधवा रहा है। ऐसे तो वो शैतानी किया करता है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ वो बड़ा हो गया और समझदार हो गया, तो वैसे ही वो रिएक्ट कर रहा है। और तो युवराज को भी राखी बन गई है, अभी युवराज की आरती वगैरह करी जा रही है। तो युवराज को पता है सारी चीज़ें। और यहाँ पे अविराज ना पैंट पहन के टहल रहा है। इस बार बारी है अविराज की गाइस। तो अविराज ना यहाँ पे ऐसे बैठ गया और अविराज को भी आपने देखा होगा कि मैं रेडी करके लाई थी, पर ना अविराज को पता नहीं क्या हुआ, उसने कार में ना वॉमिट कर दी और अपने जो ऊपर की शर्ट थी पूरी गीली कर दी। तो गाइज यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे अविराज के नए नए दादी बाबा के पास, तो उन्होंने फिर से अविराज को न्यू क्लॉथ्स पहनाए और अविराज फिर से रेडी हो गया एक बार और अपना टीका करवाते हुए। और वो आराम से लेट करके टीका करवा रहा है। तो क्योंकि वो अभी वो समझता नहीं है और युवराज समझदार हो गया, तो अविराज का टीका हो गया है लगभग। और इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। तो गाइज़ ना जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अपने मायके और ना मुझे आते आते यहाँ पे 3:30 बज गया था, बल्कि मैं सुबह 7 o'clock पे उठ करके मैंने किचन का काम पूरा रात में फिनिश कर लिया था। और युवराज ना यहाँ पे युवराज ना बड़ा सा टेडी रखा मामे के कमरे में, उससे खेल रहा है। तो ये मेरे बड़े वाले भाई का कमरा है। मतलब शादी हो जाती तो एक कमरा मिलता है ना हस्बैंड वाइफ को रहने के लिए, तो ये रूम उसको मिला है रहने के लिए। काफ़ी लंबा चौड़ा रूम है, मतलब शहरों में ऐसे तो 2-3 रूम हो जाएंगे। और मैं बांधने जा रही हूँ राखी।
तो गाइज़ बस राखी बांधने जा रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई, करीब 4 बज गया और भाई सब इंतज़ार कर के परेशान हो गए हैं। और कैमरामैन युवराज के पापा हैं तो मेरे भाई के फेस पे बार-बार वो ज़ूम कर रहे हैं तो वो हँस रहा है और बेचारे थक गए हैं क्योंकि इंतज़ार कर के, क्योंकि एक टाइमिंग होती है। तो मेरा भाई यहाँ पे छोटी वाली बहन से कर रहा है कि ऑयल लेके आओ मेरे बालों में लगा दो आके। ये बहुत ना चिढ़ाता है छोटी वाली बहन को। तो वही सब हम लोग हँस रहे हैं। और इधर साइड में मेरी सिस्टर है और मेरी भाभी हैं। तो गाइज़ मेरी भाभी को ना 9 मंथ्स चल रहा है। अब कभी भी भाभी को बेबी होने वाला है, कभी भी हो सकता है। टाइमिंग बिल्कुल उनकी पूरी चल रही है। और गाइज़ ना मैं किसी दिन आऊँगी तो फिर मैं ना आप लोगों को, ये मेरी प्लेट है राखी की, इधर जो है और इधर वाली मेरी सिस्टर की जो उसने पहले से रेडी करी थी कि दीदी प्लेट नहीं लाएंगी, तो इसी में हम दोनों राखी बांधेंगे। तो मैं आपको पूरे अपने घर का होम टूर दूंगी, अपने मायके का। तो और मेरे अभी अपने वाले घर का भी होम टूर है, मैं किसी ना किसी दिन आप लोग को पूरा होम टूर देने वाली हूँ। और तो गाइज़ ना मैंने वीडियो थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि बहुत लंबी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को टिक्का कर रही हूँ और बस इसके बाद फिर मैं अपने चाचा के घर जाऊँगी। वहाँ पे 2 भाई हैं चाचा के बेटे, उनको भी मैं मतलब राखी बांधती हूँ। तो मैं टोटल 4 भाइयों को राखी बांधती हूँ और भाभी आ गई हैं तो अब 5 लोग हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना भाई जो बहनें होती हैं, ज़्यादातर सबके यहाँ ऐसा होता है कि भाई के साथ भाभी को तो राखी बांधी जाती है। भाई को राखी बांधेंगे और भाभी को छोड़ना ऐसे ठीक नहीं ना, भाभी को भी तो राखी बांधी जाएगी। भाभी ना भाई का ही तो अंग होती है। तो इसलिए भाई की ये मेरी स्वीट्स है जो मैं भाई के लिए लाई हूँ। देखो कितनी टेस्टी यम्मी लग रही है। और ना मैं जब से डाइटिंग करने लगी हूँ मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को उसकी पसंद का बोल रही हूँ कि कौन सी मिठाई खाओगे, तो वो अपनी पसंद बता रहा है और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ाता, उल्टी सीधी बातें करता है जिससे सब इरिटेट हो जाए। तो गाइज़ उसके बाद आ गई मैं अपनी चाची के घर। तो यहाँ पे भी मेरे दोनों भाई रेडी थे, कुर्ता धोती पहन करके, कुर्ता पैजामा पहन करके, और सुबह से रेडी थे। और भाई बहन को आते आते तो 3:30 और यहाँ पहुँचते पहुँचते 4 बज गया। तो ये सब बहुत परेशान हो गए इंतज़ार कर के, इनका सबका मेकअप भी निकल गया। तो गाइज़ मैं ना बहुत जल्दी कहती हूँ चलो, पर हस्बैंड की वजह से मुझे हमेशा ना राखी में 3 बज जाता है जाने में। तो फिर मैंने भाई को राखी बांधी और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है, जिससे ना कि वीडियो बहुत लंबा नहीं तो होने वाला, क्योंकि 5 लोगों को राखी बांधना है तो सबकी क्लिप मैं ले रही हूँ। तो बस इस भाई को राखी बांधी है और जैसी वहाँ मिठाई ले गई थी वैसे सेम यहाँ पे मिठाई लाई हूँ। तो 1-1 किलो का डिब्बा मैं वहाँ ले गई थी, 1 किलो का यहाँ लेके आई हूँ, क्योंकि 2 भाइयों की है, दोनों शेयर करके खाएंगे। 2 भाई वहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। तो बस उसके बाद ना ये मेरी बहन है वो भी राखी बांध रही है, और छोटे वाले भाई, उसी भाई को, उसके बाद ना छोटा भाई है उसको राखी बांधना है। तो मैं बहन भी बहुत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे बोला कि पिछली बार मैं गुस्सा कर रही थी कि पहले क्यों राखी बांध ली, मेरे साथ बांधो। तो इस बार ना वो भी राखी बांधनी भाइयों को नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि वो तो पास में है। तो मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम से ना आप पहले सुबह बांध लिया करो, जिससे भाइयों की कलाई ना सुनी रहा करे, क्योंकि पूरा दिन तो निकल जाता है रक्षाबंधन का मेरे आते आते। तो फिर कम से कम ये है कि भाई की कलाई पे राखी बंधी रहेगी, सुबह आप बांध लेना और शाम को मैं बांध दिया करूँगी। तो बस। तो गाइस जिनके साथ अपना बचपन से रहो तो बड़ा प्यार रहता है। तो ना मैं जब मेरी शादी हुई थी तो ये सब बहुत छोटे छोटे थे। अब मेरी शादी को 10 साल हो गए, ये बड़े हो गए। ये छोटा वाला भाई तो बहुत छोटा था, मतलब ये समझ लो 4 साल का था, तो ऐसे कुछ था। हाँ, तो 4 साल का था। तो अब उसकी सबसे छोटा वाला भाई है, इसको टीका करेंगे, इसको राखी बांधेंगे। तो इसीलिए मैंने स्पीड बढ़ाई है कि काफ़ी बोरिंग ना लगे किसी को व्लॉग देखने में। तो बस इसके बाद मैं बांधूंगी और बस सारी राखी सारे लोग की हो जाएगी। गाइस
छोटे वाले भाई को राखी बांधने है, तो अब उसको मैं राखी बांधने जा रही हूँ। और सारी जगह ना मुझे गिफ्ट्स नहीं किसी ने दिया, सब लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा से पैसे इकट्ठे हो गए हैं, वो मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं है। और सब लोगों ने मुझे, सारे जितने भी लोग हैं सब ने गिफ्ट्स ना दे करके पैसे दिए हैं। तो गाइस मुझे यही रक्षाबंधन पे मिला है। तो अब भाई भाभी की बारी है। तो मैंने सोचा कि ये बाहर गया था, शॉप पे बैठा हुआ था, तो मैंने बोला कि साथ में दोनों को राखी बांधती हूँ। और ना 3 लोग हैं जिनकी मैं आरती उतारने, भाभी के पेट में एक बेबी भी तो है। तो बस इसको राखी बांध करके भाई को भाभी को बांधूंगी, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ खाने में आज क्या क्या बना है। और मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्पेशल खाना आज बना के तैयार किया है, क्योंकि ना भाभी प्रेग्नेंट है, तो मम्मी ने ही पूरा खाना बनाया है। और बहुत ही टेस्टी मेरी मम्मी हमेशा से खाना बनाती हैं। तो बस भाभी को और भाई को दोनों को राखी बांधती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और अब बजने वाला है करीब 5 या 5:30, क्योंकि ना पूरा दिन ही निकल गया इसी तरीके से। और जब घर पहुंची तो इतनी लेट हो गई, तो ये रहा था कि पहले जो है पहले राखी बांध लूँगी, तब फिर खाना खाऊंगी। तो बस भाभी को राखी बांधेंगे और फिर दोनों भाई भाभी की आरती उतारेंगे। और ना अविराज बहुत समझदार है, अविराज ना। और मैं यहाँ पे हंस रही हूँ इसलिए कि भाई से मैंने बोला कि कौन सी मिठाई खानी है, तो उसने अपने हाथ से खा ली और मुझे खिलाना ही नहीं पड़ा। उस भूल गया, उसने अपने हाथ से उठा के खा ली मिठाई। और अभी बार बार जो यहाँ पे दिया जल रहा है आरती वाला, तो उसको आके बार बार छू रहा और जय कर रहा है। अभी इतना समझदार है। तो भाई भाभी दोनों लोगों ने पैसे दिए हैं, मेरे पास खूब ज़्यादा से पैसे इकट्ठे हो गए हैं। मैंने बहुत सारी कमाई करी है रक्षाबंधन में। और गाइस इस बार ना सब लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ, सारे लोग कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ टेस्टी सा खाना। तो गाइस मेरी मम्मी ने ना इस बार हमेशा से डिफरेंट बनाया है। इस बार बनाए हैं भटूरे, छोले और अरे बूंदी का रायता बनाया है। और मेरी मम्मी के हाथ के बने हुए इतने फूले फूले भटूरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी थे। तो मेरे हस्बैंड पहले ही खा चुके हैं उन्होंने। और यहाँ पे राइस है, ये सैलेड है, और यहाँ पे रखी है लहसुन की चटनी जो मम्मा ने अपने हाथों से बनाई, और बहुत ही टेस्टी खाना और बहुत ही अच्छा मेरे हस्बैंड ने। और गाइस यहाँ पे ना मेरी सिस्टर मुझे बांध रही, क्योंकि पूरा दिन हो गया और किसी को ये याद नहीं रहा कि मुझे भी कोई राखी बांध दे। तो मेरे किसी ने मेरे हाथ में राखी नहीं बांधी। और मेरी कलाई सुनिए, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ और मुझे भी राखी बंधवाने का हक है। इस त्योहार तो सभी का होता है। तो मेरी बहन ने मेरे लिए सुंदर सी राखी लाई थी, और ऐसी वो भाभी के लिए भी लाई थी। तो उसने मुझे राखी बांधा है। तो उसके बाद ना मेरी बहन ने मुझे राखी बांधा, फिर उसने मुझे मिठाई खिलाई, उसके बाद मैंने उसे खिलाई। तो इस बार ना सभी लोगों ने मुझे टोका कि मैं बहुत स्लिम हो गई हूँ। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरी सिस्टर ने और जो है चाची ने, इतने लोगों ने बोला है कि मैं स्लिम हो गई हूँ। और भाभी ने भी बोला है, और बोला कि अब ज़्यादा अच्छी लग रही हो, नहीं तो मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वल्गर सा हो गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था बॉडी। तो गाइज़ ये मेरी भाभी हैं। तो भाभी मेरी जॉब करती हैं, इन्होंने नर्सिंग किया हुआ है, तो इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है और ये जॉब करती हैं। यहाँ है मेरी मम्मी बैठी हुई। तो गाइज़ उसके बाद भाभी की भाभी राखी बंधवाने आई थी, तो उनको भाभी ने शाम को राखी बांधा, और भाई को पहले बांध चुकी हैं, भाई बाहर बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग रात ही में घर निकल आए।